अरे बड़े परिवार का मतलब तुम क्या जानो रमेश बाबू। बड़े परिवार में एक बाबू नहीं होते, बड़के बाबू, छोटके बाबू, बीच वाले बाबू, बबुए बाबू। अब तो सिर्फ बाबू का मतलब बदल गया है। अब तो एक ही बाबू हैं जिनको बाबू नहीं कहना चाहिए मेरे हिसाब से। अब किसको बाबू कह रहे हैं, किसको बाबू कह रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब बाबू का बिल्कुल मतलब ही चेंज हो गया। बाबू यानी पति को अब बाबू कहते हैं, बच्चा पति को कहा जाता है। बताइए, अब बच्चा बच्चा ही नहीं रहा, बच्चा बड़ा हो गया है और पति बच्चा हो गया, पत्नी बच्ची हो गई। बाबू ये तरीके सब लीप पोत के चौका दे दिए नई जनरेशन। अरे बाबू तो हमारे ज़माने में हुआ करते थे, कहने का मतलब अभी भी हैं। हम लोग अपने बाबू को, अपने डैडी के पिता को बाबू बोलते थे, यानी बाबा, बाबा बाबू। बाबा को हम लोग बाबू बोलते थे, यानी अपने डैडी के पिता को हम लोग बाबू बोलते। अरे भाई हम लोग कोई पिछले ज़माने के नहीं हैं, हम लोग डैडी बोलते थे, डैडी। तब अब सोचिए, आप लोग अंदाज़ा लगाइए मेरी एज क्या होगी। और मेरी एज में तब मेरी बुआ ने मुझे, मेरी बड़ी दीदी ने लोग मुझे डैडी कहलवाना सिखाया। तो सोचिए मेरा परिवार कितना एडवांस रहा होगा, अब अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन हम लोगों ने पति को बाबू कभी नहीं कहा, हमने सिर्फ अपने बाबुए को बाबू कहा, मतलब अपने बाबा को हम लोग बाबू बोले। लेकिन अब सब लिप पोत के चौका दे दिए, किसको बाबू कहना था किसको बोल रहे हैं, किसको बच्चा कहना था किसको बोल रहे हैं तेरी की। इसीलिए तो शादी विवाह लंबा नहीं चल रहा है, इसीलिए क्योंकि शब्दों का मतलब बदल गया तो रिश्तों का मतलब बदल गया, भावनाएं बदल गई, ये सब चोचलाबाजी शुरू हो गई। तो जो स्थिरता थी, ठहराव था, रुकाव था, वो गायब हो गया, रिश्तों में वो गायब हो गया। खैर अब और क्या मैं बताऊं, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अर्थ का अनर्थ